अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से आया कराची से अब इस्तांबुल पहुंच गया हूँ। सबिहा गोकचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा हूँ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आया था पेगासस एयरलाइन पे और इस एयरलाइन पे एक टिकट जो है बहुत ज़्यादा सस्ती है। कोरोना वायरस के बिहाफ पे तो वैसे एयरलाइंस आपको मील्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये उस लिहाज से भी बहुत अच्छी है। वैसे एयरलाइंस जो है आपको सर्व नहीं करती। अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कोरोना में भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे लगेज का थोड़ा सा इशू होता है। वो इशू ये है कि अगर कैबिन बैग आपने एक लेना है और वो आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि सिर्फ कैबिन बैग लेना है या आपने दूसरा बैग भी लेना है, लगेज बैग। जो कैबिन है वो होता है 8 kg का होता है यहाँ पे, और जो लगेज है वो 20 का होता है। उसके बाद आप 2 लगेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास था। बाकी सारी एयरलाइंस ये करती हैं कि अगर आपके पास एक कैबिन बैग है और एक आपके पास लैपटॉप बैग है तो वो आपको जाने देते हैं 2 बैग्स के साथ। लेकिन इन्होंने आज अजीब सा सूरत हाल रखी है कराची एयरपोर्ट पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था इस्तांबुल से तब तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मेरे पास 2 बैग्स थे, वो दोनों उन्होंने जाने दिए थे। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये किया मेरे साथ कि बोर्डिंग हो गई, हर चीज़ हो गई। एंड पे जाके मुझे कहते हैं जी आपको 70 यूरो मज़ीद पे करने पड़ेंगे अगर आपने बैग लेके जाना है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं पे कर सकता। वो कहते फिर आप बैग यहाँ छोड़ दें। तो आई वॉज़ वेरी टेंस कि यार एट अ टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। एट अ टाइम आपको बंदा ये कहे कि यार आप ये चीज़ें नहीं ले जा सकते। अब मेरे पास जो बड़ा बैग था जो मैंने बुक करवाया हुआ था उसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, चावल, ऐसी चीज़ें थी। जो हैंड कैरी था इसमें मेरा सारा सामान, कपड़े, हर चीज़ इसमें थी। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा यार आप लोगों ने एक बैग दिया हुआ है ठीक है, लेकिन एक लैपटॉप का मेरे पास बैग है, लैपटॉप को मैं कैसे स्पेयर छोड़ सकता हूँ ऐसे। वो कहते जी नहीं, जो भी है आपको एक ही बैग अलाउ है। तो मैंने वहाँ पे फिर बैग खोला अपना, ज़रूरी जितनी भी चीज़ें थी निकालना शुरू की। ये जर्सी मैंने तभी पहनी है, पहले मैंने जर्सी नहीं पहनी हुई थी, जर्सी मैंने पहन ली। बेल्टें मैंने फिर से 2 पहन ली, एक कर दी थी मैंने। उसके बाद ये जैकेट्स थी, ये तो भी इनका तो मामला ही अभी अलहदा था। तो फिर मुझे एकदम क्लिक किया जहन में कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरे पास जो लगेज था हैंड कैरी का, तब सिर्फ हैंड कैरी लिया था मैंने। तो उन्होंने उस वक्त मुझे शॉपिंग बैग दिया था, वो 50 kgs तक उसमें आ सकता है। अच्छा खासा बड़ा बैग था मेरे पास पड़ा हुआ अंदर। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने दिया था मुझे कराची जाने के लिए, जब मैं इस्तांबुल से कराची जा रहा था। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस बैग का यूटिलाइज़ किया जाए, इनको कहा जाए। मैंने वो बैग खोला, उसमें दोनों बैग डाले। तो मैंने कहा सर इज़ इट ओके ना? तो वो आगे से कहता है जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये बैग तो पूरा ही नहीं आ सकता। आई नो उनका कोई डायमेंशंस क्राइटेरिया है कि इतने डायमेंशंस के अंदर पूरा आना चाहिए। सो मैंने उनको कहा कि सर आपका ही बैग है, मैं अपने से तो नहीं लाया, आपका आपने दिया हुआ कैबिन बैग के लिए। तो कहते जी हमने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, इस पेगासस एयरलाइन का ही है, ऊपर मेंशन भी है हर चीज़। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उनमें से एक शख्स आया, थे वो सारे पाकिस्तानी। एक शख्स आया, उसने मेरा जो बैग था वो शॉपर पॉलीथीन का बैग था, उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था कराची इस्तांबुल से कराची वाला, वो फाड़ना शुरू कर दिया। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि यार एक बंदा आ रहा है और आगे उसने वो सिर्फ स्टिकर नहीं उतारा था, वो शॉपर फाड़ रहा था मेरा, यानी जो पॉलीथीन का बैग था वो टीयर कर रहा था। तो मैं उससे फिर ज़रा तरफ लहजे में बोला कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है जी आपको ये अलाउ नहीं है। मैं कहा अलाउ नहीं है, आई एम स्टैंडिंग हेयर, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे बताएं कि यार ये अलाउ नहीं है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालूँ। ये क्या तरीकाकार है कि आप बगैर पूछे किसी का लगेज ऐसे फाड़ रहे हैं और शॉपर फाड़ रहे हैं मेरा। तो वो तो जब उन्होंने कहा, कहते नहीं ये अलाउ नहीं है। मैं कहा सर बेशक नहीं है अलाउ, आपका काम है, आप आके मुझे बताएं। ये आपका काम नहीं है कि आप आके इसको फाड़ना शुरू कर दें। तो जब मैंने ऐसे ज़रा गुस्से से बात की तो तब तो वो जाके बैठ गया साइड पे। तो वो कहता है जी अब मैं टच नहीं करूँगा आपके लगेज को, आप कर लें अपना, कर लें। तो फिर बाकियों को मैंने पहले बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की कि सर मेरा लैपटॉप का नहीं माने। मैंने कहा ठीक है, बैग ज़ाया होगा, मुझे समझ आ गई थी कि आज मेरा लगेज नहीं जाता। तो मैंने शर्टें जो हैं, ड्रेस टी शर्टें जो होती हैं वो मैंने जेब्स में डाली, पैंट की जेब में। अपने मोबाइल दोनों एक ही जेब में कर लिए, पासपोर्ट एक जेब में था, बाकी जो 2 जेब्स बची थी उनमें पासपोर्ट और मेरा पर्स वॉलेट जो था वो एक जेब में था। बाकी जो 2 जेब बची उनमें मैंने ऐसी चीज़ें भरना शुरू कर दी। सारे पैसेंजर चले गए एंड मैं आपको बताऊं, मैं पहला था जो उस गेट से एंटर हो रहा था।
सारे पैसेंजर्स आगे चले गए, उसके बाद मैं रह गया अकेला। वो मुझे कहते जल्दी करो, हरी अप, वी डोंट हैव टाइम। मैं कहा आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों ने ये काम शुरू किया तो मुझे तो इससे कुछ नहीं है। तो मुझे जहन में ये था कि यार अगर मेरा बैग बुक हो गया हुआ है, मेरी बोर्डिंग हो गई हुई है, ये लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप फ़्लाइट पे कहीं जा रहे हैं, बोर्डिंग हो गई है, आपके बैग जमा हो गए हैं, तब आपको वो छोड़ के नहीं जा सकते। इन केस कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो नॉर्मली वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने उनको कहा कि सर मैं तो इस स्पीड से कर सकता हूँ, मैं तो इससे जल्दी नहीं कर सकता। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत अपनी तरफ से जल्दी काम करता था, क्योंकि आपको पूरा इतना टेंस बंदा हो और पूरा बैग खाली करना हो तो टाइम तो लगता है। वो बैग तकरीबन 8 किलो का था, 7.5 या 8 किलो का। मैंने जर्सियाँ पहनना शुरू कर दी। पैंट पहले मैं सोचने लगा पहन लूँ, फिर मैंने एक पैंट अपनी जैकेटों के साथ रखी। उसने जब ये देखा तो वो बोला कि आप ये क्यों रख रहे हैं? मैं कहा सब्र करें। तो जब मैंने उसका रद्द-ए-अमल देखा तो मैंने उनको कहा कि सब्र करें, मैं अभी ये लेके नहीं गया, अभी मैंने सिर्फ बाहर निकाल के रखी है, मैं एडजस्ट कर लूँगा ये। तो अगर नहीं होगी तो एट द एंड मैं इसको वेस्ट कर दूँगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा जल्दी करो, हमारी फ़्लाइट गुज़र रही है, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहा सर अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, मैंने नहीं आपको रोका हुआ, आप लोगों ने मुझे रोका हुआ है। तो जब मैंने ऐसे उनसे बात की तो उसके बाद उन्होंने करते करते मुझे वही जो मेरा पॉलीथीन का बैग फाड़ रहे थे, वो आए मेरे पास और कहते जी आप अपना बैग बंद करें और चलें। मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि बैग बंद करके जो बाकी सामान है वो फेंक दें। मैं कहा सर वेट करें, मैं कर रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो रखी, एक पैंट रख ली साथ, और बाकी जो कुछ चादरें और 1-2 पैंटें थी और 1-2 मेरी ट्राउज़र थे, वो मैंने उस बैग में डाले, हैंड कैरी वाले में, और मैं फेंकने के लिए बंद करने लगा था उसको। तो वो कहते यार आपको मैं कह रहा हूँ, आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा सर क्या हुआ है, आप सब्र कर लें। कहते यार टाइम नहीं है, आपको मैं कह रहा हूँ आप अपना बैग बंद करें और साथ ले चलें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा सामान आ गया, हर चीज़ आ गई। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप पेगासस एयरलाइन यूज़ करते हो तो आप अपना लैपटॉप का बैग सेपरेट ना करो। मेरे साथ ही फीमेल्स वो 4-5 इकट्ठी थी और उनके बैग ज़ाया हुए, उन्होंने अपना सामान हैंड कैरी कर लिया, जो बुक्स वगैरह थी, स्टूडेंट थी वो भी। बट उनके जो 3 बैग्स हैं वो बैग्स उनके ज़ाया हो गए हैं, और कॉस्टली बैग होता है, ज़ाहिर सी बात है। जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं आप घटिया बैग तो ले नहीं सकते, अच्छे वाला बैग लेके जाते हैं, तो वो बैग उनके ज़ाया हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी पेगासस पे आएँ तो अपना हैंड कैरी में आपका लैपटॉप है जो भी है उसको एक ही बैग में एडजस्ट करें। बड़ा लैपटॉप वाला बैग ले लें, उसी में सारी चीज़ें एडजस्ट कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।